आते हैं लोग, जाते हैं लोग, जाने के बाद। दोस्तों, कभी कभी एक परिवार का लिया गया फैसला सिर्फ उनकी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। आज हम उस दुखद और विवादास्पद घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरे देश को हिला दिया। भारत के सबसे प्यारे और सम्मानित कलाकार ही मैन धर्मेंद्र साहब को राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिला और क्यों उनके अंतिम दर्शन आम जनता से छुपाए गए। यादें मिटा रही है। 24 नवंबर की सुबह जब देश का बड़ा हिस्सा अपनी दिनचर्या शुरू करने की तैयारी कर रहा था, तब बॉलीवुड की गलियों में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। 89 वर्ष की आयु में ही मैन के नाम से प्रसिद्ध धर्मेंद्र सिंह देओल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1935 में पंजाब के संगरूर में जन्मे धर्मेंद्र जी का करियर लगभग 60 साल से अधिक लंबा रहा। 300 से ज्यादा फिल्मों में उनकी मासूम मुस्कान, उनका अंदाज और उनका दिलकश व्यक्तित्व करोड़ों भारतीयों की धड़कन था। वे केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक जीती जागती संस्था थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण पुरस्कार साल 1996 में दिया गया था और साल 2012 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था, और इसी के साथ उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 1997 से सम्मानित किया गया था। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान था। लेकिन इस महान क्षति पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिसने लाखों दिलों में संदेह और दुख भर दिया। हम बेवफा हरगिज न थे। विश्वसनीय सोर्सेज का दावा है कि परिवार ने धर्मेंद्र जी के निधन की खबर को कई घंटों तक गुप्त रखा। न मीडिया को कोई आधिकारिक सूचना दी गई, न ही फिल्म इंडस्ट्री के उनके करीबी दोस्तों को। जैसे ही परिवार ने उन्हें विलेपार्ले के श्मशान घाट ले जाना शुरू किया, तभी कहीं जाकर मीडिया को पता चला कि धर्मेंद्र साहब अब नहीं रहे। अब ये सवाल उठना लाजमी था कि आखिर इतने बड़े दिग्गज के निधन की सूचना को इतनी देर तक क्यों छुपाए रखा गया? क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी या जल्दबाजी में लिया गया कोई भावनात्मक निर्णय? दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि धर्मेंद्र जी, जिन्हें देश ने 2 बार पद्म भूषण से नवाजा, उन्हें राजकीय सम्मान स्टेट फ्यूनरल नहीं मिल पाया। प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है। कोई भी कलाकार जिसे पद्म सम्मान मिला हो, उसके निधन पर सरकार की ओर से राजकीय सम्मान देने की पेशकश की जाती है। लेकिन सरकार तभी कदम उठाती है जब परिवार लिखित में ये अनुमति देता है कि वे राजकीय सम्मान चाहते हैं। ये परिवार का खुद निर्णय होता है। आपको बता दें कि इसी प्रक्रिया के तहत मनोज कुमार साहब, लता मंगेशकर, श्रीदेवी, दिलीप कुमार और पंकज उदास जैसे दिग्गजों को भी सम्मान दिया गया था। लेकिन धर्मेंद्र जी के मामले में परिवार ने सरकार को अधिकृत अनुमति नहीं दी। बिना अनुमति के सरकार चाहकर भी प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकी। इसलिए राजकीय सम्मान रुक गया। ये सम्मान सिर्फ तिरंगा ओढ़ाने का प्रतीक नहीं होता। ये पूरे राष्ट्र की तरफ से उस दिग्गज अभिनेता को दी जाने वाली अंतिम श्रद्धांजलि होती है। एक तरह से देश का यह स्वीकार करना होता है कि हम आपके ऋणी हैं। ये सम्मान तो धर्मेंद्र साहब को मिलना ही चाहिए था, पर देओल परिवार ने यहां भी अपनी मूर्खता वाला काम किया। पर हम वफा कर ना सके। चलिए, अब जरा इस पर भी बात करते हैं कि धर्मेंद्र साहब को राजकीय सम्मान के लिए परिवार ने अनुमति क्यों नहीं दी। इसके 3 बड़ी थ्योरीज हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया और फैंस के बीच चल रही है। थ्योरी नंबर 1, अत्यधिक प्राइवेसी की इच्छा। सबसे मजबूत दावा यह है कि सनी देओल और बॉबी देओल चाहते थे कि सब कुछ अत्यंत शांतिपूर्वक हो। वे मीडिया की फ्लैशलाइट्स, भारी भीड़ और किसी भी तरह के शोर शराबे से बचना चाहते थे। इसे परिवार की निजी इच्छा मानकर कुछ लोग समर्थन करते हैं, लेकिन लाखों फैंस का दर्द ये था
कि धर्मेंद्र साहब एक पब्लिक फिगर थे जिन्हें करोड़ों लोगों ने प्यार दिया था। क्या उन करोड़ों प्रशंसकों को एक अंतिम विदाई का हक नहीं था? हमें शिकायत रहेगी, जिंदगी भर कभी उनकी फिल्में हम नहीं देखेंगे। अब कैसा की तरह उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया है, गलत किया। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या धर्मेंद्र साहब जैसे महान कलाकार का अंतिम संस्कार इस तरह से मीडिया से दूर रखना सही था या गलत? क्योंकि यह मुद्दा अभी भी काफी विवाद में है। थ्योरी नंबर 2, मीडिया के साथ पुराना तनाव। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि देओल परिवार, विशेषकर सनी देओल, अक्सर मीडिया से नाराज रहे हैं। गलत खबरों या निजी जिंदगी में दखलंदाजी से बचने के लिए परिवार ने मीडिया को पूरी तरह से दूर रखने के लिए ये फैसला लिया। पर इसका सीधा नुकसान उस आम जनता को हुआ जो सोशल मीडिया के तनाव का हिस्सा नहीं थे, लेकिन धर्मेंद्र साहब से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुए थे। थ्योरी नंबर 3, परिवार में मतभेद और जल्दबाजी। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया अनुमान है जिसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि परिवार के अंदर किसी मतभेद या प्रक्रिया को लेकर जल्दबाजी की वजह से बिना सोचे समझे ये निर्णय ले लिया गया। पर सवाल फिर वही है कि इतनी जल्दी में सब कुछ खत्म करने की क्या वजह थी? ये प्रश्न आज भी हवा में है। दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू था धर्मेंद्र साहब का अंतिम दर्शन आम जनता को नहीं कराया गया। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 से 15 परिवार के सदस्य और कुछ रिश्तेदार ही मौजूद थे। जनता इस फैसले से बुरी तरह आहत है। सोशल मीडिया पर फैंस का दर्द फूट पड़ा है। अगर न्यूज चैनलों ने गलती की तो जनता को क्यों कीमत चुकानी पड़ी? धर्मेंद्र साहब हमारे भी थे, हमें उन्हें अंतिम बार देखने का मौका क्यों नहीं मिला? उन्होंने हमें इतने सालों तक हंसाया रुलाया और हम उन्हें आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाए। जीना सिखा रही है। दोस्तों, कानूनी तौर पर परिवार का अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर एक ऐसे पब्लिक फिगर पर जनता का भी अधिकार होता है जिसने 70 साल तक उनके दिलों में जगह बनाई। उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं रहा, वे जनता की धड़कन बन चुके थे। इसीलिए जनता का दुख भी जायज है। एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़की। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी। मुझे दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो। जब धर्मेंद्र साहब का पार्थिव शरीर श्मशान पहुंचा तो सबसे पहले उनकी दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा देओल वहां पहुंची। मीडिया के सामने अपनी बेबसी छुपाते हुए उन्होंने पिता को अंतिम विदाई दी। ईशा के बाद उनकी मां हेमा मालिनी पहुंची। आंखों में आंसू लिए वो श्मशान घाट में दाखिल हुईं। उन्होंने मीडिया से हाथ जोड़कर प्राइवेसी देने की गुजारिश भी की। इसी बीच ये बात भी सामने आई कि अंतिम संस्कार के दौरान सबसे पहले हेमा मालिनी ही श्मशान घाट से बाहर निकल गईं, जबकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर आखिर तक रुकी रहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि क्या हेमा मालिनी जी का अंतिम संस्कार से यूं जल्दी चले जाना सही था या गलत? और अगर आप भी धर्मेंद्र साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी के गहरे प्यार को पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। दोनों की शादी को 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी हमेशा निजी दूरियों के साथ भी चलती रही है। जब धर्मेंद्र जी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लाया गया था तो ये सवाल तब भी चर्चा में था कि क्या हेमा मालिनी उनसे मिलने उनके घर जाएंगी, क्योंकि परंपरा के अनुसार हेमा मालिनी कभी उस घर में नहीं गईं जहां धर्मेंद्र जी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर अपने बेटों और पोतों के साथ रहते थे। लेकिन धर्मेंद्र जी की आखिरी विदाई से जुड़ा एक और सवाल है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। धर्मेंद्र जी की विदाई जिस तरह चोरी छुपे और बेहद सादे तरीके से हुई,
उस पर पूरा देश गुस्से में है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें सामने आईं जिसने फैंस को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी को उनके पति धर्मेंद्र से मिलने से रोका गया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ड्रीम गर्ल आखिरी समय में अपने पति धर्मेंद्र के साथ रहना चाहती थीं, लेकिन देओल परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इन सभी खबरों ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक तहलका मचा दिया है। ये खबरें और ये सवाल इस वजह से भी सामने आ रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र इंडस्ट्री के लीजेंड स्टार थे और पद्म भूषण से सम्मानित होने के कारण उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जानी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत उन्हें चुपचाप एम्बुलेंस से श्मशान घाट ले जाया गया और वहीं मुखाग्नि दे दी गई। किसी को नहीं पता कि धर्मेंद्र जी का निधन कब हुआ। परिवार ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की। पूरा देश इस समय इसी सोच में है कि आखिर क्यों देओल परिवार ने ऐसा किया। धर्मेंद्र के चाहने वालों को उनकी आखिरी झलक भी नहीं दिखाई गई। वहीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के फैंस का भी कहना है कि हेमा मालिनी को एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया। देओल परिवार का यह व्यवहार बेहद गलत था। चलिए आपको वो मशहूर किस्सा भी बताते हैं जब हेमा मालिनी जी ने बीमारी के समय भी धर्मेंद्र साहब से दूरी बना ली थी। ये घटना उस समय की है जब धर्मेंद्र जी एक बार गंभीर रूप से बीमार हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त भी हेमा मालिनी अपने पति के पास पूरे समय तक अस्पताल में नहीं रुकी थीं। उन्होंने दूरी बनाए रखी जबकि पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या यह दूरी सिर्फ दो परिवारों के सम्मान की बात है या फिर यह सालों पुराना भावनात्मक अलगाव है। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के रिश्ते की यह जटिलता ही आज फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। बहरहाल आज धर्मेंद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सदाबहार फिल्में आज भी हमारे साथ हैं और इसका मतलब है कि वो आज भी हमारे बीच ही है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, जाना है तो जा दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो चार।